हेलो दोस्तों, बात करते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड के बारे में, आरवीएनएल के बारे में। कंपनी को आज एक बढ़िया सा ऑर्डर मिला है। ऑर्डर मिला है फ्रॉम सेंट्रल रेलवे, ठीक है, फॉर डिज़ाइन सप्लाई इरेक्शन टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ 132/55 किलोवाट ट्रैक्शन सबस्टेशन सेक्शनिंग पोस्ट एंड सब सेक्शनिंग पोस्ट इन 2/25 किलोवाट ऑफ ट्रैक्शन सिस्टम of Bhusawal Khandwa section of Central Railway to meet 3000 metric ton loading target on EPC मोड। ठीक है, EPC मोड पे ये ऑर्डर मिला है और ये ऑर्डर का कंप्लीशन है 24 मंथ में। कंपनी को ये कंप्लीशन करना है, ठीक है। 24 मंथ यहाँ पे मेंशन किया है। एंड ऑर्डर का कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ वर्क ऑर्डर यहाँ पे मेंशन किया है 135 करोड़ 66,41,732 737 करोड़ का ये ऑर्डर है। ये 24 मंथ्स में कंप्लीट करना है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे बात आती है कि जो निफ्टी में क्रैश चल रहा है, तो ये एक्सटर्नल रीज़न से क्या क्रैश चल रहा है ये सभी को पता है। काफ़ी सारे एक्सटर्नल न्यूज़ आते हैं, तो उसके वजह से हमें ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट ख़राब होते हुए दिख रहे हैं। बट एक बात आप नोटिस करो कि कंपनीज जितने भी है तो उनमें कोई ख़राबी नहीं है। कंपनीज का एक्सटर्नल रीजंस की वजह से यहाँ पे बढ़िया सेलिंग देखने को मिल रहा है। सेम अगर आप बात करोगे तो बहुत सारे इंडियन कंपनीज है जिनको आज भी बिज़नेस अच्छे से कर रही है। वर्क ऑर्डर्स मिल रहे हैं कंपनीज़ को, काफ़ी मैसिव वर्क ऑर्डर बुक लेके बैठे हैं। कहना यही है कि कंपनीज़ के बिज़नेस पे अभी तक तो किसी बिज़नेस पे इम्पैक्ट नहीं हुआ है, बस एक्सटर्नल रीजंस की वजह से यहाँ पे हमें बढ़िया सेलिंग देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, कुछ पॉइंट्स है जो मुझे आपके साथ शेयर करना है। अभी ये हमने आरवीएनएल के ऑर्डर के बारे में तो देख लिया, ठीक है। अभी कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अभी देखो, आरवीएनएल के बारे में ही एग्जांपल आरवीएनएल का ही लेते हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। देखो, आरवीएनएल की बात करते हैं, आप सभी को पता है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी काम करती है, ठीक है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है, ये तो सभी को पता है। मेन चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे आप एक बात नोटिस करो। पहले तो मार्केट कैप जान लो। मार्केट कैप 69,306 करोड़ का है। स्टॉक का पी 55 का है। आपको पता होगा आरवीएनएल में अभी अगर आप शेयर का प्राइस देखोगे तो रिसेंट जो फॉल देखने को मिला है मार्केट में, यहाँ पे शेयर का प्राइस पे भी इम्पैक्ट गिरा है। 1 डे में आप देखो 5% की गिरावट, 5 डेज़ में 8.5% की गिरावट है, 1 मंथ में ऑलमोस्ट 19%, 6 मंथ्स में 44%। मोर देन 44% की शेयर के प्राइस में गिरावट देखने को मिल रही है। और इतनी ज़्यादा गिरावट होने के बावजूद भी आप देखो कंपनी का पी जो है वो 55 पे है और 55 पे पी है। बट और एक बात देखिए आप, इंडस्ट्री पी जो है वो चल रहा है अभी 18.2 का, जबकि स्टॉक का पी 55 का है। मतलब आप क्लियरली हमें पता चल रहा है कि कंपनी एक ओवर वैल्यूएशन पे अभी भी खड़ी है। आपको यही बताना है दोस्तों कि आफ्टर 45% का फॉल कंपनी अभी भी ओवर वैल्यूएड है, ठीक है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अभी क्या हुआ है ना, आपको एक बात समझना है पहले तो कि ये लार्ज कैप कंपनी है, ठीक है। लार्ज कैप कंपनी में सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। देखो, कंपनी का क्या रहता है ना, एक लाइफ साइकिल रहता है। मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, फिर वहाँ से कंपनी को बिज़नेस स्टार्ट करती है। कंपनी को अच्छे अच्छे ऑर्डर्स मिलने लगते हैं। वो होता है एक ग्रोथ स्टेज, ठीक है। ग्रोथ स्टेज कंप्लीट होने के बाद फिर आता है कंपनी का एक मैच्योरिटी स्टेज, जहाँ पे कंपनी का एक हाई वैल्यूएशन पे कंपनी पहुंच जाती है। कंपनी काफ़ी बड़ी बन जाती है, जहाँ पे कंपनी के सेल्स में, प्रॉफिट्स में हमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिलता, ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलता, ठीक है, जब लार्ज कैप कंपनी बन जाती है तब। और वो एक स्टेज होता है जहाँ पे कंपनी आप बोल सकते हो मैच्योरिटी स्टेज पे होता है। अगर वहाँ से कंपनी को और कुछ एक्सपेंशन करती है कंपनी, और कुछ कंपनी नए बिज़नेस में एंट्री लेती है, तो फिर वहाँ से फिर से एक नया ग्रोथ स्टेज में कंपनी एंटर करती है। तो ये एक साइकिल रहता है, तो ये साइकिल आपको ध्यान में रखना है। अभी देखो यहाँ पे आरवीएनएल का यही हुआ है दोस्तों। अभी भी 44% का डाउन, कंपनी का पी 55 का है, ठीक है। काफ़ी लोगों का ये सोचना है कि रेलवे का इतना अच्छा कंपनी अगर 44% डाउन है तो क्यों ना इसमें इन्वेस्ट करें।
बट आपको दोस्तों एक बात समझना है, ये कंपनी ओवर वैल्यूएशन पे है, ठीक है। और जो मैंने आपको अभी अभी लाइफ साइकिल के बारे में बताया, तो ये कंपनी मैच्योरिटी स्टेज पे है। इसका आप एग्जांपल के लिए आप ये क्लियरली देख सकते हो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो आप देखो कई सालों से, मतलब 21 से लेके आज 24 तक आप देखो, कंपनी के सेल्स में बड़ा ऐसा इम्प्रूवमेंट आपको देखने को ही नहीं मिलेगा, ठीक है। दिसंबर 21 में 5000 करोड़ की थी सेल्स, देन मार्च देन 6000 करोड़, फिर 4000 करोड़, 4900, 5000, 5700, दिसंबर 24 में 4500 करोड़ तक की कंपनी अभी भी सेल कर रही है। मतलब कहना क्या है मुझे कि ये कंपनी के सेल्स आप चेक करिए, एक मैच्योरिटी स्टेज पे है कंपनी। यहाँ पे कंपनी में ग्रोथ नहीं दिखा रहा है, ठीक है। कंपनी सेल्स में भी ग्रोथ नहीं दिखा रहा है, एंड अगर आप प्रॉफिट चेक करोगे, नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पे भी आपको 250 करोड़ से लेके एक 350 करोड़, मतलब 250 करोड़ टू 350 करोड़ के बीच में ही आपको नेट प्रॉफिट देखने को मिलता है। ऐसा बड़ा जंप नहीं देखने को मिलता है। तो यही कहना है मुझे कि ये कंपनी अभी एक स्टेज पे हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे कंपनी रिजल्ट्स में ग्रोथ नहीं दिखा रही, इसलिए एक्सपेक्टेशन मेरे को तो इतना नहीं है कि ये कंपनी आगे जाके भी अच्छा रिटर्न दे सकेगी। अभी आपको ये कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा सालों तक एक आपको कंसोलिडेशन फेज दिखाई दे सकता है, ठीक है। इसका बड़ा रीज़न है क्योंकि कंपनी लार्ज कैप है एंड हाई पी पे जाके बैठा है कंपनी। सो दोस्तों ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। अभी भी आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो ये फॉल में, तो आपको ये चीज़ों पे ध्यान देना है कि कंपनी का वैल्यूएशन क्या चल रहा है, ठीक है। तो इस पर आपको ध्यान देना है। अभी देखो कंपनी का, ये कंपनी का RVNL का टोटल ऑर्डर बुक अगर देखोगे आप, 97,000 का ऑर्डर, 97,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, ठीक है। बट 97,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। आपको एक बात और समझना है, जो इंफ्रा कंपनीज रहती है उनका जो भी नया ऑर्डर मिलता है, प्रोजेक्ट मिलता है, तो वो कंप्लीशन होते होते बहुत साल लग जाते हैं। अभी ये रिसेंटली जो ऑर्डर मिला है इसका भी कंप्लीशन है 24 मंथ, मतलब 2 साल में ये कंप्लीट करना है। तो आप सोचो कि अगर मतलब प्रोजेक्ट्स कंप्लीशन, इंफ्रा प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए 2 से 5 साल आराम से लग जाते हैं। तो 2 से 5 साल में अगर और ऑर्डर्स आते रहेंगे तो वो कंसोलिडेटेड फिगर ऑर्डर बुक का काफ़ी बड़ा बन जाता है। इसलिए आप नोटिस करो कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जितने भी शेयर्स है उनका आपको ऑर्डर बुक कभी भी ज़्यादा ही दिखाई देगा। आप एक काम करिए, आप गूगल पे आप देख सकते हो कि हाईएस्ट ऑर्डर बुक कंपनीज, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनीज ही दिखाई देंगे। बट हाईएस्ट ऑर्डर बुक का मतलब ये नहीं कि कंपनी ग्रोथ दिखाएगी सेल्स में, क्योंकि कंपनी एक मैच्योरिटी स्टेज पे आई है, यहाँ पे कंपनी ग्रोथ नहीं दिखा रही है। तो इसलिए ये शेयर में हमें तो एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये शेयर अच्छा रिकवरी दे सकता है, ठीक है। आने वाले 2-3 साल ये शेयर आराम से आपको कंसोलिडेशन जोन में ही दिखाई दे सकता है। तो यही है दोस्तों। और एक बात, अगर आपको हाई ग्रोथ वाले शेयर चाहिए, ठीक है, मैं ज़रूर हाई ग्रोथ वाले शेयर्स के ऊपर भी एक आध वीडियो बना दूंगा। बट उसके लिए आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। एंड आपको अगर हाई ग्रोथ वाले शेयर्स चाहिए जो इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही है ये फॉल में, तो अगर आपको ऐसे शेयर्स चाहिए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करके बताइए अगर आपको चाहिए तो। देन मैं वो टॉपिक के ऊपर भी एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो में बस इतना ही था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।